पिछले पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस बार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या हुई है कम, लेकिन वार्ड सदस्य का और सरपंच का क्रेज इस बार बढ़ा है। इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के जीओबी मद का भुगतान भी शीघ्र किया जाएगा। इधर भागवत ने ऑडियो कुंभ ऐप का किया लोकार्पण और बुखार पीड़ित बच्चों में नहीं मिल रहे हैं कोई कोरोना के लक्षण। जदयू के प्रकोष्ठों के लोकसभा व विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति रद्द हो गई है। आईआईटी पटना को 91वीं रैंक, प्रखंडों में कृषि संबंधी सभी काम एकल खिड़की से ही होंगे। इधर आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ संस्थान, मिरांडा हाउस सबसे अव्वल कॉलेज और बिहार में 172 डीएसपी बदले गए। इनमें से 105 की पहली तैनाती हुई है। राज्य के सत्यम मिश्रा को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे और मैं आपके साथ हूं सुनील। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बिहार शिक्षा समाचार और समाचार में तमाम चीज़ों को आपको हम जानकारी देते हैं, लेकिन अब तक हमारे 70% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है। सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर हम लेते हैं शिक्षा जगत से, जो गर्व की बातें हैं और यह काफ़ी ही रोचक ढंग से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग की यह खबर शिक्षकों के सम्मान की बात कर सकते हैं। आज बहुत जहजत हो रही है कि शिक्षकों को सम्मान कैसे बचाया जाए। एक वीडियो वायरल हुई है दिल्ली के शिक्षा मंत्री का, जो शिक्षकों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा शेयर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकों को दिल्ली में क्या स्थिति है और बिहार में क्या स्थिति है, यह सभी व्हाट्सएप ग्रुप के शिक्षकों के ग्रुपों में यह काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दूसरी बात, गर्व की बात यह है कि राज्य के सत्यम मिश्रा यानी बिहार के सत्यम मिश्रा को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार इसलिए हुआ है, क्यों चयन हुआ है इसको भी हम बता दें। सत्यम मिश्रा दुनिया को देखने के बच्चों के तरीकों में बदलाव के संकल्प और छात्रों के लिए गणित विषय को रुचिकर बनाने के लिए गुणा के आसान फार्मूले को लेकर इस सूची में जगह बनाई है। यानी सत्यम मिश्रा जो है गणित को गुणा करने में, अंक को गुना करने में काफ़ी आसान बनाया है और उनका सब्जेक्ट बच्चे होते हैं और बच्चों पर आधारित वह शिक्षा प्रदान करते हैं। आपको बता दें सत्यम मिश्रा के बारे में खास जानकारी। बिहार के भागलपुर के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना सुनूनुरी ने गुरुवार को घोषित इस साल के 10 लाख अमेरिकी डॉलर, लगभग काफ़ी पैसे हो जाते हैं, कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 शिक्षकों में जगह बनाई है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार का आयोजन वर्की फाउंडेशन यूनेस्को के साथ मिलकर करता है। इसके लिए 121 देशों में 8000 से अधिक नामांकन आए हैं। वर्की फाउंडेशन के संस्थापक सन्नी वर्की ने बताया कि केवल शिक्षा को प्राथमिकता देकर ही हम अपने कल को सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षा विश्वास के साथ भविष्य का कामना करने की कुंजी है। सचमुच में भविष्य की कामना करने की कुंजी वह शिक्षा है और भविष्य निर्माता, देश विधाता, देश को भविष्य को बनाने वाला शिक्षक है, गुरु हैं। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा गया, शिक्षक कहा गया, मास्टर साहब कहा गया है। लेकिन बिहार में मास्टर साहब की क्या स्थिति है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें दोषी केवल शिक्षक ही नहीं, अभिभावक भी है और व्यवस्था भी है। सबसे पहली व्यवस्था होनी चाहिए कि आखिर शिक्षा मंत्री किसे बनाया जाए, शिक्षा सचिव किसे बनाया जाए। जिसको शिक्षा में इंटरेस्ट रहे, दिलचस्पी रहे, उन्हें बनाना चाहिए। जबकि मैंने पहले ही बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें शिक्षा मंत्री भी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बड़े बयान आए हैं कि ऐसे ही जहाँ कहीं प्रदेशों में शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन शिक्षा सचिव बना दिया जाता है, डायरेक्टर बना दिया जाता है। जबकि वैसे लोगों को डायरेक्टर बनाना चाहिए, शिक्षा सचिव बनाना चाहिए, शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, जिनको दिलचस्पी शिक्षा में हो। चलिए बात की बात है, लेकिन अगली खबर की ओर हम चलते हैं और बधाई देते हैं शिक्षक पुरस्कार पाने के लिए सत्यम मिश्रा को। मगध संवाद की पूरी टीम की ओर से सत्यम मिश्रा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। इधर बिहार में काफ़ी फेरबदल हुआ है।
बड़ा फेरबदल किया गया है। 22 आईपीएस अधिकारियों को मिली है नई जिम्मेवारी। बिहार में 172 डीएसपी बदले गए हैं, जिसमें इनमें 105 की पहली तैनाती की है। 37 अनुमंडलों में भेजे गए हैं नए एसडीपीओ और एडीजी रैंक के 4 अफसरों का हुआ है तबादला। कुल 194 पुलिस अफसर इधर से उधर किए गए हैं और प्रत्यय अमृत को पथ निर्माण का प्रभार मिला है, मीना दिल्ली गए। इधर आपको बता दें कि बिहार में पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया गया है, जिसमें से 172 डीएसपी समेत 194 पुलिस अफसर इधर से उधर किए गए हैं। 22 आईपीएस अफसरों को भी नई जिम्मेवारी दी गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ के पद पर तैनात बिहार पुलिस सेवा के कई अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इधर आपको बता दें कि ज्ञानवाणी प्रकरण में सुनवाई पर रोक और ट्रायल कोर्ट से सजा को जमानत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार ट्रायल कोर्ट से दंडित हो जाने के बाद दोषियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है। इधर जेपी लोहिया के विचार पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे। राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक में यह खास निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है। अमल में लाने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय तय प्रक्रिया पूरी करेंगे। राज्यपाल बीते दिन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से या अन्य लोगों से बैठक में विचार लिए और अंत में यह फैसला लिया गया कि जेपी और लोहिया के जो विचार में पाठ्यक्रम में जो है उसको शामिल ही रहने दिया जाएगा, शामिल रहेंगे। इधर पीएम मोदी का एक बड़ा संदेश आया है, पाकिस्तान से आतंक नहीं पनपने देंगे। बिकर्स बैठक में यह हुआ है। बिकर्स बैठक में पाकिस्तान की ज़मीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने देने और हिंसा रोकने जैसे मामलों पर चिंता साफ नजर आई है। हालांकि उद्घाटन भाषण में अकेले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही पाकिस्तान का जिक्र सीधे तौर पर किया है। और इधर आपको बता दें कि विधान परिषद की एक सीट के लिए 4 अक्टूबर को उपचुनाव। बिहार में अब राजनीति फिर से एक बार तेज हो गई है। इधर विधान परिषद की एक सीट के लिए 4 अक्टूबर को उपचुनाव हो रहे हैं सीटों पर। और इधर पक्ष और विपक्ष दोनों अब आमने सामने हो गए हैं। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन जगहों का दौरा कराए हैं, वहीं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का भी पूरा का पूरा ध्यान वहां पर है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद को एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 4 अक्टूबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार की इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जदयू के तनवीर अख्तर ने 9 मई को निधन के कारण यह सीट रिक्त हो गई थी। इस सीट का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक का है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 15 को अधिसूचना जारी होगी। 22 तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 23 को नामांकन पत्र की जांच होगी और 27 तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 4 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम आ जाएंगे। तो एक बार फिर से बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इधर आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ संस्थान मिरांडा हाउस सबसे अव्वल और पटना आईआईटी को 91वीं रैंक प्राप्त हुआ है। इधर ट्विटर ने पेश की कम्युनिटी सुविधा और इमोजी की मदद से बेहतर इलाज संभव बताया जा रहा है। इधर हम आपको बता दें कि आईआईटी पटना को 91वीं रैंक दिया गया है और आईआईटी ओवरऑल रैंकिंग से यह बाहर है और सुधार की कई गुंजाइश भी बताई गई है। आईआईटी पटना ने रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। इंजीनियरिंग कॉलेज की सूची में 5 पायदान ऊपर चढ़ा है। इधर गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण 13 को। इधर आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच और टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान अब 13 सितंबर को चलाया जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार इस पर फैसला लिया और 13 सितंबर को टीकाकरण विशेष अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों को प्रचार्ज एवं अधीक्षकों को निर्देशित किया है। पहले अभियान की तारीख 9 सितंबर निर्धारित थी, पर तीज पर्व को देखते हुए तारीख बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा, यानी गर्भवती महिलाओं को भी अब 13 सितंबर को टीकाकरण किया जाएगा। इधर राज्य के 455 प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार हो गया है। संचालन की प्रक्रिया तय है। प्रखंडों में कृषि संबंधी सभी कामकाज
एकल खिड़की से ही होंगे। रात में किसानों के ठहरने के लिए डायमेट्री की भी व्यवस्था होगी, यानी कि भवनों में कंप्यूटर, इंटरनेट और मिट्टी जांच प्रयोगशाला की भी सुविधा होगी। प्रखंड कृषि अधिकारी भवनों के प्रभारी होंगे, यानी कि अब प्रखंड में भी कृषि से संबंधित जो चीज़ हैं उसका सुलभ किया जाएगा। भवन के पहले तल्ले पर प्रशिक्षण केंद्र होगा। भवन का जो प्रथम तल है प्रखंड में बने हैं उस पर प्रशिक्षण केंद्र पहला तल्ला पर होगा। 534 प्रखंडों में बनने हैं ई किसान भवन, यानी कि बिहार के सभी प्रखंडों में ई भवन में बनेगा किसान ई भवन। और 15,000 खर्च होंगे हर माह रख रखाव पर, और 15,000 खर्च करने का भी पैसा मिलेगा। इधर तनवीर अख्तर के शोक संतप्त परिवारों से मिले मुख्यमंत्री। गोपाल और पीके झा राष्ट्रीय सचिव बने हैं। पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल डॉक्टर पीके झा लोजपा पारस के राष्ट्र सचिव मनोनीत किए गए हैं। इधर भागवत के ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण किया गया है। एक दिनी दौरा है, संगठन को और धारदार बनाने पर बल दिया गया है। कृषि अधिकारी की पुस्तक को राजभाषा का प्रथम पुरस्कार। और बुखार पीड़ित बच्चों को नहीं मिले हैं कोरोना के लक्षण, यानी कि यह वायरल बुखार इन दिनों बिहार में चल रहा है। काफ़ी संख्या में बच्चे इससे पीड़ित हैं, लेकिन जांच जब हो रही है तो उसमें उस बुखार में कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिल पा रहा है, जो एक राहत भरी खबर है। फिलहाल बिहार में स्कूल बंद करने का कोई प्लानिंग नहीं है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन सुरक्षा का ख्याल ध्यान में रखते हुए। इधर आपको हम चर्चा कर ले पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिदिन कोई ना कोई खास गाइडलाइन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, लेकिन हमें बता दें कि पिछले चुनाव की तुलना में इस वर्ष उम्मीदवार कम हुए हैं। प्रति प्रखंड औसतन 240 उम्मीदवार हो गए हैं कम। निर्वाचन आयोग ने जारी किया है उम्मीदवारों का आंकड़ा। वार्ड सदस्यों की योजनाओं में बढ़ी है भागीदारी। देखिए, वार्ड सदस्यों को योजनाओं में भागीदारी बढ़ने से इस बार वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए वार्ड सदस्यों की संख्या बढ़ी है, यानी कि वार्ड सदस्यों का क्रेज बढ़ा है। यानी कि इस पंचायत चुनाव में सरपंच और वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा कहा गया है कि अब सरपंच साहब को भी बिहार के गाँव के विकास के लेकर उनकी भी भूमिका होगी। और जैसा कि हमने बताया कि वार्ड सदस्यों की योजनाओं में भागीदारी को देखते हुए अब वार्ड सदस्य पद से लड़ने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ गई है। तो यह थी पंचायत चुनाव से कई बड़ी खबरें। मैंने आपको यह भी पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरें बताते आया हूं कि 8 तरह से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान से सुने होंगे, और नहीं सुनेंगे तो वीडियो में जाकर देख लेंगे। और खास चर्चा कर लेते हैं जदयू पर। जदयू के प्रकोष्ठों के लिए लोकसभा विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। 32 प्रकोष्ठों के लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति रद्द की गई है। आधा दर्जन से अधिक प्रकोष्ठ बंद हो गए हैं। इधर बख्तियारपुर ताजपुर पुल का अधूरा काम होगा पूरा। राशि देने को बैंक बिल्कुल है तैयार। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन तो आया है, लेकिन अब तक नियोजित शिक्षकों को एसएस मद से भुगतान होने वाला वेतन उनके खाते में नहीं पहुंच पाया है। कई जिलों से यह शिकायत मिल रही है। वहीं जीओबी मद से भुगतान होने वाले शिक्षकों की भी राशि शीघ्र जिलों के लिए आवंटित कर दिया जाएगा, और शीघ्र ही उन्हें भी वेतन मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।